उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के पास ग्लेशियर टूटने से 55 मजदूर बर्फ में दब गए, जिनमें 47 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जहां जानकारी देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि बाकी फंसे लोगों को भी निकालने की कोशिशें जारी है। साथ ही उन्होंने लिखा, माणा के निकट हुए हिमस्खलन में फंसे हुए श्रमिकों को निकालने के लिए चलाए जा रहे राहत एवं बचाव अभियान के क्रम में 14 अन्य श्रमिकों को भी सकुशल बाहर निकाला गया है। इसके अलावा बाहर निकाले गए श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। साथ ही गंभीर रूप से घायल 3 श्रमिकों को आर्मी चिकित्सालय ज्योतिर्मठ के उपचार हेतु भेज दिया गया है। वहीं अभी तक कुल 47 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया जा चुका है और फंसे हुए अन्य श्रमिकों को भी जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी मामले में चमोली एसडीएम ने बताया कि माणा गांव और माणा पास के बीच सीमा सड़क संगठन के करीब हिमस्खलन की सूचना मिली थी, जिसके बाद कई एजेंसियों को राहत और बचाव के काम में लगाया गया। साथ ही उन्होंने कहा था, यहां सेना की आवाजाही के लिए सड़क निर्माण में 57 मजदूरों के होने की जानकारी मिली थी, जहां बचाव कार्य के लिए सेना के साथ ही आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम को लगाया गया। आपको बता दें, समाचार एजेंसियों और सेना की ओर से जो तस्वीरें सामने आई थी, उसमें घुटनों तक बर्फ के बीच राहत और बचाव कर्मी जूझते दिख रहे हैं। वहीं शनिवार को उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि बद्रीनाथ के पास ग्लेशियर टूटने के बर्फ में फंसे मजदूरों को निकालने का प्रयास फिर से शुरू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार जहां हिमस्खलन हुआ है, वहीं आसपास उनके रहने के लिए उनके कैंप बने हैं, जहां पे कंटेनर्स में रहते हैं। जब सुबह अचानक एवलांच आया होगा, तब शायद वे खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग। जहां पूछताछ में चमोली डीएम संदीप तिवारी ने कहा, उनमें से 10 लोग सेना या आईटीबीपी के कैंप की तरफ भागे थे, जो सुबह ही मिल गए थे। बाकी 22 लोग जोशीमठ की ओर भागे, जहां उन्हें सुरक्षित की दृष्टि से एक होटल मिला। वे वहां रुक गए, जहां इन 22 लोगों को भी उस होटल से निकाल लिया गया है। साथ ही खराब मौसम की वजह से बचाव कार्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और वहां लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, इसलिए बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं और इस वजह से हेलीकॉप्टर सर्विस का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। वहीं देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले ही भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था, जिसके तहत सीमांत क्षेत्रों में तैनात टीमों को सतर्क रहने को भी कहा गया था और ऐसे में हिमस्खलन की संभावना भी बढ़ जाती है, जिससे प्रभावित इलाकों में काम कर रहे मजदूरों और उनके ठेकेदारों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज़। कल रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ आईटीबीपी, आर्मी और बीआरओ की जॉइंट टीम ने किया था। उसमें 33 लोग हमें मिल गए थे सकुशल 55 में से, और 3 जो क्रिटिकली इंजर्ड थे आईटीबीपी माणा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तो आज आर्मी हॉस्पिटल हेली के माध्यम से उनको जोशीमठ लाया गया है और अब उनका उपचार जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी तीनों की कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है और फ़िलहाल एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ उपलब्ध है। हमारे पास 28 लोग हैं एनडीआरएफ के, और कुछ टीमें हमारी गोविंद घाट और हनुमान चट्टी के पास हैं। तो मौसम जिस तरह से अभी खुला है, आशा है कि और जो हेल्प सेंटर की तरफ से हमें आ रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी आई।